I have drawn the diagram and today we are going to study rusting of iron. और इसके पहले का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उसमें ओनली क्या रहेगा, वो याद दिलाओ क्या? एक टेस्ट ट्यूब रहेगा और उस टेस्ट ट्यूब में गरम गरम पानी डालेंगे हम, H2O गरम गरम हीटेड, है ना, हॉट वाटर डाल देंगे तो उससे क्या होगा, वेपर्स निकलेंगे, स्टीम निकलेंगी, और स्टीम निकलेंगी तो यहाँ तक पानी है और स्टीम क्या करेंगे, एयर को भगा देंगे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन रहेंगी क्या? नहीं, स्टीम ने ऑक्सीजन को हटा दी, भगा दी टेस्ट ट्यूब में से, और तुरंत हम उस पर कोई भी तेल डाल देंगे, सोयाबीन तेल, नारियल तेल, खोपरे का तेल, कोई भी तेल डाल देंगे ऑयल, उससे क्या होगा, अब ऑक्सीजन इस पानी में नहीं आ सकती, गर्म पानी में ऑक्सीजन नहीं आ सकती। तो और फिर क्या करेंगे, इससे पहले तेल डालने से पहले हम लोहे का खीला डाल देंगे, यहाँ आयरन नेल धागे से बांध के। तो विल दिस आयरन नेल रस्ट? नो, ये लोहे का खीला रस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा रस्ट? क्योंकि इसमें सिर्फ पानी टच हो रहा है, ऑक्सीजन टच रिएक्ट नहीं हो रही, ओनली पानी से रस्टिंग नहीं होती। अब दूसरा, हमने एक और टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब में हमने लोहे का खीला डाल दिए, उसको धागे से बांधकर, और ये रबर कॉर्क लगा दिए, यहाँ पे भी लगाए थे, और यहाँ भी एक रबर कॉर्क लगा दिए। रबर कॉर्क है रबर का ढक्कन, टेस्ट ट्यूब एकदम फिट लग गया वो, ताकि एयर अंदर न जाने पाए। और इसमें क्या करते हमने, पानी डाले थे? नहीं, इसमें क्या है, एयर है। इसमें क्या है, एयर है। क्या एयर में मॉइस्चर रहता है, थोड़ा नमी, पानी, वाटर वेपर्स? यस। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, कैल्शियम क्लोराइड नाम का सॉल्ट डाल दिए। कौन सा सॉल्ट? कैल्शियम क्लोराइड। एनहाइड्रस। व्हाट इज एनहाइड्रस? एन यानी क्या होता है इंग्लिश में? नॉट, है ना। पोएट, अगर पोएट का नाम नहीं मालूम तो होते एनोनिमस पोएट, एनोनिमस। एन यानी नॉट होता है, ए यानी और एन यानी नॉट होता है। तो एनहाइड्रस, नो वाटर, सूखा सूखा कैल्शियम क्लोराइड, नमक डाल देंगे, सॉल्ट, अनकॉमन सॉल्ट, और वो क्या करेगा, इसमें जो वाटर है, मॉइस्चर है, वाटर वेपर है, उसको अब्सॉर्ब कर लेगा। तो बताओ इसमें पानी बचा क्या? नहीं, सिर्फ क्या है, एयर। एयर म्हणजे 21% नियरली ऑक्सीजन है, तो इसकी रस्टिंग होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। यहाँ पर नो रस्टिंग, ओनली ऑक्सीजन डज नॉट, कैन नॉट कॉज रस्टिंग, ओनली वाटर कैन नॉट कॉज रस्टिंग। लेकिन अगर हम एक ऐसे टेस्ट ट्यूब में रखते हैं जिसपे रबर कॉर्क हैवी ढक्कन ही नहीं है, पानी भी भरा हुआ है और लोहे का खीला भी डूबा है, और इट इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, यानी ऑक्सीजन भी इसमें घुस रही है। हालांकि ऑक्सीजन गैस ज्यादा पानी में ज्यादा डिसॉल्व नहीं होती है पानी में, और द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस इन वाटर इज नॉट वेरी हाई। धीरे धीरे ऑक्सीजन पानी में मिक्स होती है, धीरे धीरे, तो भी मिक्स तो हो रही, और ऑक्सीजन और वाटर दोनों रिएक्ट होंगे लोहे के खीले से, तो क्या बनेगा, रस्ट। बात समझ गए? हाँ, तो ये मैं उस दिन समझा चुका था, आज आपको रिवाइज करा दिया। री यानी अगेन, वाइज यानी विजन, देखना, फिर से देखना, तो ये रिवाइज हो गया। उसके बाद रस्टिंग ऑफ आयरन में देखो रिएक्शन याद करो, हम जो पढ़ चुके हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जो हाइड्रोजन के साथ होता है वो इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन निकल जाता है तो इलेक्ट्रॉन भी निकल, कोई एक होता है, एक साथ दो जनरली नहीं होते। रिडक्शन क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी एटम में ऑक्सीजन जुड़ गई तो हम बोलते हैं एटम का रिडक्शन हो गया, और किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गई तो हम बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, 8:01 हो रहा है। अब सुनो उसके बाद की कहानी क्या है। तो ये है आयरन ब्लॉक, लोहे का टुकड़ा। ये लोहे का टुकड़ा है, जैसा पार्ले जी बिस्किट होता है, बिस्किट सिंगल बिस्किट का पैकेट 10 रुपए वाला, है ना, उसी के शेप और साइज का ऐसा लोहे का टुकड़ा रखा हुआ है। कहाँ रखा है? खुले मैदान में, और बारिश हो रही है और ये रेन ड्रॉप इसमें आके गिर गया, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन भी यहाँ आ रही है, और वाटर, आयरन एंड ऑक्सीजन तीनों आपस में रिएक्ट हो रहे हैं और रस्ट बना रहे हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट? Fe2O3.H H यानी सॉरी X यानी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ज्यादा पानी लगेगा तो X की वैल्यू 10, 20, 30 हो जाएंगी, कम पानी लगेगा तो 1, 2, 3 ऐसी कम वैल्यू होगी X, है ना। मैथ्स में कुछ भी नंबर मालूम नहीं रहा एग्जैक्टली तो क्या बोलते हैं, X। साइंटिस्ट बोलते हैं लेट द रेज बी कॉल्ड एक्स रेज, एक्स रेज। फिर उसके बाद Fe2O3 का नाम किसी को मालूम है क्या? Fe कितना है? 2 है, और O कितना है? 3। O3 मतलब कितने नेगेटिव है? O3 मतलब कितने नेगेटिव है? एक ऑक्सीजन पे कितने नेगेटिव रहते हैं? कैसे मालूम?
ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6 है, फर्स्ट ऑर्बिट भरा है, दूसरे में 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने। तो एक ऑक्सीजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? तो ये भी दो लेंगे, ये भी दो, तो कितने हो गए? 6। और एल्यूमिनियम सॉरी आयरन कितना? Fe और Fe 2 है, तो 6 नेगेटिव बैलेंस करने कितने चाहिए? 6 पॉजिटिव। तो एक आयरन को कितने होंगे? 3 पॉजिटिव। और एक आयरन के 3 पॉजिटिव चार्जेस हो तो उसको फेरस बोलते हैं या फेरिक बोलते हैं? फेरिक, है ना। Fe2 पॉजिटिव इज कॉल्ड फेरस एंड Fe3 पॉजिटिव इज कॉल्ड फेरिक। तो ये है फेरिक ऑक्साइड और ये पानी है। तो आयरन रस्ट का फॉर्मूला हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड यानी पानी मिला हुआ, फेरिक ऑक्साइड। रस्ट का नाम है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। बाकी मेटल्स में जो कोरोजन होता है वो उतना नुकसान नहीं करता, सबसे ज्यादा आयरन में नुकसान होता। रेलवे पटरी, शिप्स, टाइटैनिक, बिल्डिंग्स, कंस्ट्रक्शन और बहुत सारी चीजों में लोहा बहुत यूज होता है। तो इसीलिए आयरन का रस्टिंग हो जाए। अच्छा, बाकी मेटल्स का होता है ना कोरोजन, तो उसकी सिर्फ सरफेस खराब होती है, लेकिन लोहे की रस्टिंग होने में क्या होता है? ये ऊपर की पपड़ी निकल जाती है, लोहे की पपड़ी प्लेट, और फिर यहाँ का लोहा सड़ता है, रस्टिंग होती है, उसकी भी पपड़ी निकल जाती है। ऐसा करते करते पूरा लोहा सड़ के टूट जाता है। इसीलिए बिल्डिंग जब बनाते हैं तो गवर्नमेंट लिख कर रखते कौन से साल में कौन सी बिल्डिंग बनी, और जैसे बिल्डिंग को 40-50 साल हो गए तो गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आता, ये बिल्डिंग गिरा दो नहीं तो कोई दबके मर जाएगा, तो बाद में बोलना मत, है ना। तो लोग फिर क्या करते, बिल्डिंग गिरा देते और फिर नई वाली वहां पे फ्लैट्स की या कुछ भी बनाते, पैसा कमाते हो। तो सुनो, अब हम काम की बात करते हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज नॉट अ सिंपल केमिकल रिएक्शन। लोहे में जो रस्टिंग होती है वो एक सर्वसाधारण सिर्फ केमिकल रिएक्शन नहीं है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन सिर्फ केमिकल रिएक्शन तो है, लेकिन सिर्फ केमिकल रिएक्शन नहीं है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि लोहे का एक एरिया जो है, एक भाग जो कैथोड बन जाता और दूसरा भाग जो है एनोड बन जाता। कैथोड क्या होता है? तो बैटरी जो होती है, एवरेडी लिथियम ड्यूरासेल वगैरह जो होती है बैटरी, उसको यहाँ बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस जमा रहते, हम उसको क्या बोलते हैं? उसको एनोड बोलते हैं। तो एनोड यानी पॉजिटिव टर्मिनल, आपको समझता है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल और बैटरी इज कॉल्ड एनोड। और जहां बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस होते हैं वहां कैथोड बनता है, नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड। मुझसे पूछते हैं स्टूडेंट्स कि सर बैटरी में पॉजिटिव एक जगह जमा, नेगेटिव एक जगह जमा है, तो जाके आपस में न्यूट्रल क्यों नहीं हो जा रहे? यहाँ के इलेक्ट्रॉन वायर में से ऐसा भाग के, बल्ब के अंदर से ऐसा भाग के इधर क्यों जाते? ऐसा क्यों जाते इलेक्ट्रॉन्स? ऐसे बल्ब में से भाग के, और इलेक्ट्रॉन भागते तो उसमें कौन सी एनर्जी होती? काइनेटिक एनर्जी। क्या काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है? yes. ये देखो मेरे हाथ में काइनेटिक एनर्जी, थोड़ी देर के बाद मेरे हाथ गर्म हो जाएंगे, तो वी कैन इजीली कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी। तो जब ये बारीक तार में से इलेक्ट्रॉन भागते हैं तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड कम हो जाती, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती। काइनेटिक कम हो जाती तो उसकी जगह हीट एनर्जी बन जाती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी कम होती तो दूसरी बढ़ जाती है। यानी तो वो सब मैं आपको साइंस 1 चैप्टर 4 में डिटेल में समझाऊंगा। तो अब देखो, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है और इधर से पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ के यहाँ आपस में न्यूट्रल नहीं कर सकते, कैंसिल नहीं कर सकते, रिवर्स रिएक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन याद करो। Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu, लेकिन Cu plus FeSO4 रिएक्शन होती क्या? नहीं, उल्टी नहीं होती, तो यहाँ भी नहीं होगी। तो इलेक्ट्रॉन को एक ही रास्ता इधर से भागने का, और इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करके जितने प्रेशर से भागते ताकत से, उसी को वोल्टेज बोलते हैं। अगर यहाँ ज्यादा नेगेटिव चार्जेस होंगे बहुत सारे, तो दे विल रिपेल ईच अदर विद अ स्ट्रांग फोर्स, और जितने फोर्स से रिपेल करेंगे वहां इधर प्रेशर बढ़ जाएगा नेगेटिव चार्जेस में से, और नेगेटिव चार्जेस का प्रेशर बढ़ गया तो भागने के लिए उनको रास्ता चाहिए। जैसे हमने वायर जोड़ दिए पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? वायर में से भाग जाते फास्ट में, यहाँ का प्रेशर कम करने के लिए। पानी कहाँ से कहाँ भागता है? हाइट पे ज्यादा प्रेशर रहता है पानी में या ग्राउंड पे? हाइट पे एनर्जी ज्यादा रहती है, हाइट पे जो पानी है उसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहती है। आप 9 पास है तो पानी कहाँ से? नीचे से ऊपर जाता है, ऊपर से नीचे आना चाहता है अपने आप पानी ऊपर से नीचे आना चाहता है ग्रेविटी के कारण। तो वैसे इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ जाना चाहते हैं। तो जाने दो, वो सब अभी नहीं समझा था, हम चैप्टर 4 थोड़ी पढ़ रहे हैं। एनोड कैथोड का मीनिंग समझ गए? जहाँ बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस जमा है इसको कैथोड, और जहाँ बहुत सारे पॉजिटिव चार्जेस जमा हो जाए उसे एनोड कहते हैं। अब देखो अपनी टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, तो यहाँ कैथोड और एनोड वर्ड का मतलब एक टाइप से ये बैटरी बन गया, तो बैटरी बन गया, सेल बन गया, है ना। तो ये सेल जैसा काम कर रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि रस्टिंग ऑफ आयरन इज नॉट ओनली अ केमिकल रिएक्शन, इट इज एन
इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का भी रोल इसमें आ रहा है। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम होती है, कोई करंट झटका नहीं लगेगा लोहे को हाथ लगाओगे तो। अपनी बॉडी में भी इलेक्ट्रिसिटी है, न्यूरॉन्स में। अब सुनो उसके आगे की कहानी। पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है, पढ़ के सुनाओ, मैं सुनाता हूँ। Fe is oxidized. Fe is oxidized. Fe यानी फेरम, फेरम यानी आयरन। Fe is oxidized to form Fe2 पॉजिटिव। उसमें फॉर्म नहीं है, मैं अपने मन से लिखा, इजी बनाने। Fe is oxidized to form Fe2 पॉजिटिव। कहाँ? At the एनोड रीजन। अब ध्यान से समझना, जो नहीं समझा वो पूछना है। दिख नहीं रहा? ओहो, अब क्या करें? ये याद रखेंगे आप, एनोड क्या, तो ये रिडक्शन और डिफ्यूज का डेफिनेशन क्या होता है? ठीक है, तो बड़े बड़े बोल्ड लेटर्स में लिखता हूं, बड़े बड़े अक्षर, फलक अक्षर। तो सी नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, Fe is oxidized to form। आयरन का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और क्या बनाता है? Fe2 पॉजिटिव। कहाँ बनाता है? एट दी एनोड रीजन। एनोड रीजन यानी एनोड रीजन वो कौन सा? राइट वाला। वहां पे क्या होता? Fe जाता। Fe जाता कि Fe तो है ही, लोहे का ही बना है ना वो। और Fe क्या करता? अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता, उसके 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेता। क्यों खींच लेता उसके 2 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि वो कौन है? एनोड है। और एनोड पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो उसको अट्रैक्ट किसको करना चाहता है वो? नेगेटिव। तो वो एनोड क्या करता? आयरन के एटम में से 2 इलेक्ट्रॉन खींच लेता। और मैं थोड़ी देर पहले बोल चुका हूं 2 इलेक्ट्रॉन्स क्यों खींचता। आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 26 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 42, आउटर मोस्ट ऑर्बिट बदले 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, तो क्या करता? 2 इलेक्ट्रॉन को खींच लेता। और 2 इलेक्ट्रॉन को एनोड खींच लेगा, तो एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन। आपने मिटाने लगाया मुझे, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यहाँ पे लिखा है आयरन को ऑक्सीडाइज किया जाता है, और 2 क्या निकल गए इससे? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। और ये कहाँ हुआ? एनोड पर हुआ। समझ में आ गया? अब देखो पॉइंट नंबर 2 जो टेक्स्ट बुक में दिया है, मैं लाइन टू लाइन पढ़ के समझा रहा हूँ, ताकि आप मुझे ब्लेम ना करो कि एक लाइन छोड़ दिए करके सर ने। O2 is reduced। O2 म्हणजे ऑक्सीजन गैस is reduced to form water at the cathode region। At the cathode region। Cathode region। What is reduction? रिडक्शन का डेफिनेशन क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये यहाँ देखो, ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही, मतलब ऑक्सीजन में क्या ऐड हो रही? हाइड्रोजन ऐड हो रही। तो कैसे ऐड होंगी? कहाँ लिखूं? ये बेटा दूं ऊपर का पॉइंट नंबर 1। हाँ, तो सी उसके बाद ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है। एक्चुअली ऑक्सीजन दूसरों को ऑक्सीडाइज करती है, क्योंकि ऑक्सीजन का काम ही हो रहा है, और खुद रिड्यूस होती है। तो सी ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑक्सीजन गैस में हाइड्रोजन मिल रही, और हाइड्रोजन कैसी मिल रही? 4H पॉजिटिव आयंस मिल रहे। और ये क्या है? ये रिएक्शन कहाँ हो रही? कैथोड में। और कैथोड बहुत सारे क्या दे सकता है? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कैथोड इज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी सेल, तो वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन देगा। कितने देगा? 4 देगा। अब मुझे ये बताओ कि एक H पॉजिटिव कब बनता है? जब उसमें से हाइड्रोजन एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो H पॉजिटिव आयन बन जाता है, और अगर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो H बन जाएगा, न्यूट्रल एटम बन जाएगा। तो एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एक हाइड्रोजन आयन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता। तो 4 हाइड्रोजन आयन कितने इलेक्ट्रॉन ले सकते? 4। और कौन देगा ये 4 इलेक्ट्रॉन? कैथोड देगा, क्योंकि कैथोड क्या रहता है? नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अच्छा बताओ, ऑक्सीजन में क्या ऐड हो रही? हाइड्रोजन ऐड हो रही है ना। इसको मैं लिख देता हूँ, हालांकि आप एग्जाम में मत लिखना, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। O2 प्लस ये 4 क्या है? H, 4H बनते, प्लस माइनस 4 प्लस 4 माइनस H। और ये H को मैं ऐसा लिख सकता क्या? 2H2। यस। और O2 प्लस 2H2 क्या बनता है? 2H2O। 2O एंड 2H2 हो गया बैलेंस। तो इससे क्या होता है? ऑक्सीजन गैस का रिडक्शन होता है। ना लिख देता हूं मैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन ऐड हो रही, किसको ऐड हो रही? ऑक्सीजन को। तो यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन होने से क्या बन रहा है? बोलो 2H2O। समझ गए क्यों बना? ये कहाँ हुआ? ऐड कैथोड। ये कैथोड पर रिएक्शन होती है। अंडरस्टूड? उसके बाद देखो अपनी टेक्स्ट बुक क्या कहती है। अभी नीचे का हटा दूं, जगह कम है इसलिए मीठा मीठा के लिखना है। 5 मार्क्स के लिए आता है ये एग्जाम में, और बहुत सारे स्कूल वाले इसको पूछना पसंद करते हैं, उनको मजा आता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट लाइन देखो टेक्स्ट बुक की क्या कहती है। When Fe2 पॉजिटिव आयंस माइग्रेट फ्रॉम एनोड, यहाँ पर क्या बन गया? Fe2 पॉजिटिव बना के नहीं बना? बना। फेरस आयन बना कि फेरिक आयन बना? फेरस। पूछो क्यों? Fe2 पॉजिटिव को फेरस बोलते, Fe3 पॉजिटिव को फेरिक बोलते। तो ये Fe2 पॉजिटिव जो है ये क्या है? Fe2 पॉजिटिव, प्लस प्लस भी लिख सकते हैं या 2 प्लस भी लिख सकते हैं। दिस इज फेरस आयन। लिखे तो नाम अच्छी बात है, नहीं लिखे तो और भी अच्छी बात है। फेरस आयन क्या करता? इसका क्या हो रहा मुझे ये बताओ। Fe3 पॉजिटिव बन गया और एक इलेक्ट्रॉन और फेंक दिया उसे निकाल के। तो Fe2 पॉजिटिव का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? ऑक्सीडेशन। हाँ वेरी गुड, ऑक्सीडेशन हुआ, इसको रिडक्शन करे। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? याद करो, उस दिन भी समझाया तो आज भी लिख के दिया मैंने। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो Fe2 पॉजिटिव था, एक इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया उसका, और क्या बन गया वो? Fe3 पॉजिटिव बन गया। बात समझ में आती है? तो Fe2 पॉजिटिव था तो बाद में क्या बन गया? Fe3 पॉजिटिव बन गया। और कहां से कहां भागा वो? Fe2 पॉजिटिव आयंस माइग्रेट फ्रॉम एनोड रीजन एंड दे गो टू कैथोड रीजन। एनोड रीजन से कैथोड की तरफ भागना चाहता है। एनोड से क्यों भाग रहा? क्योंकि Fe2 पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव, और एनोड भी क्या है? पॉजिटिव। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो भाग जाता और ये रिएक्शन करता। अब क्या बन गया? Fe3 पॉजिटिव, है ना? अब फाइनल रिएक्शन, सब चिल्लर चिल्लर रिएक्शंस को प्लस करके एक जंबो रिएक्शन लिखेंगे बड़ा वाला। ये बोलूं? हाँ, ये भी हटा देता। अब ये रिएक्शन देख के मुझे बताना समझेगा नहीं। A reddish colored hydrated oxide is formed from Fe3 positive ions. रिएक्शन देखो, 2Fe3 पॉजिटिव, ये जो फेरिक आयन बन गया, पहले क्या था? Fe2 पॉजिटिव था फेरस, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो क्या बन गया? फेरिक आयन। तो ये जो Fe3 पॉजिटिव है ये किसके साथ? और एक्वियस है, मतलब पानी में मिला है। एक्वियस यानी एक्वा, एक्वा यानी पानी, एक्वा का पानी की रक्षा करने वाला। तो Fe3 पॉजिटिव एक्वियस आयन रिएक्ट्स विद वाटर, बारिश का पानी। और कितना है बारिश का पानी? 4H2O। जल है तो कल है, 4H2O। ब्रैकेट में 1 क्या लिखा है? लिक्विड। 1 नहीं है, वो L है, लिक्विड। और उसकी रिएक्शन होकर क्या बना? Fe2O3। इक्वेशन बैलेंस है क्या? आप मुझे बताना। Fe2O3 प्लस प्लस क्या? H2O, H2O प्लस, और क्या बना? 6H पॉजिटिव। कैसे? एक्वियस। H पॉजिटिव आयन अकेला रह सकता क्या? नहीं रह सकता, है ना? H पॉजिटिव आयन कभी अकेला नहीं रह सकता, इट इज हाईली रिएक्टिव। H पॉजिटिव कब बनता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता, फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन रहता। अगर एक इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट से निकल गया तो क्या बन जाता? ये अभी H है, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो H पॉजिटिव बन जाएगा। और H पॉजिटिव आयन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन। और जिस एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन था और वो भी छीन गया उससे, जिसका सब कुछ छीन गया, वो कितना रिएक्टिव रहेगा, है ना? हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन था बेचारा, वो भी किसी ने लेके भाग गया, तो ये बहुत गुस्से में हो जाता, बहुत रिएक्टिव हो जाता, ये अकेला नहीं रह सकता। तो H पॉजिटिव आयन क्या करता मालूम है? पानी के साथ रिएक्ट हो जाता, क्या बोलता हूँ, पानी से मिल जाता और बना देता H3O पॉजिटिव आयन। अब आप समझ गए पॉजिटिव क्यों आया? H2 था तो 2 प्लस, O यानी 2 माइनस, बैलेंस हो गया था। लेकिन H प्लस एक्स्ट्रा आ गया तो प्लस आ गया, और इसका नाम क्या है? हाइड्रोनियम आयन। कौन सा नियम? हाइड्रोनियम। ये कौन सी क्लास में था मालूम है आप लोगों को? महाराष्ट्र में 9th स्टैंडर्ड में, चैप्टर 5 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स। आगे चलेगा ये लास्ट ईयर। तो वाटर अकेला नहीं रहता, इसलिए हम ये एक्वियस लिख रहे हैं। एक्वियस यानी H पॉजिटिव पानी में मिलकर रिएक्ट हुआ है, अकेला H नहीं है। हम चाहे तो
H पॉजिटिव की जगह H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, बट बैलेंस करने के लिए हम वैसे ही लिख रहे हैं। अब चलो देखो बैलेंस हुई क्या, इधर Fe कितना है 2, इधर Fe कितना है 2, इधर O कितना है 4 है ना, इधर O कितना है ये 3 और ये 4, और इधर H कितना है 4 2 8, तो ये कितना होगा 2, और ये क्या होगा H और H 6H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव क्या करता ये इधर जाता। सुनो ध्यान से, Fe कितना है लेफ्ट में 2, इधर भी कितना है 2, O कितना है 4 है, आपको रिएक्शन बैलेंस करना सिखा दिया हमने, तो 4 O है तो इधर कितना O3 है, और ये O कुछ नहीं मतलब सबका मालिक है O1, तो 4 O हो गए। H कितने हैं 4 2 8, इधर कितने H हो गए 2, और इधर कितने 6 है, बात समझ रहे हो, और ये 6H में से 4H यहाँ जाते हैं रिएक्ट करने। अब ड्यू टू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, अच्छा ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या रेडॉक्स है, तो दिस इज रेडॉक्स रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। क्यों रेडॉक्स है, क्योंकि ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी हुआ और आयरन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है। वैसे जनरली बहुत से लोग इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही बोलते हैं, क्यों Fe2O3O आ गया इसमें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, आयरन अकेला था लोखंड, उसके साथ ऑक्सीजन आ गई, तो लोग बोलते ऑक्सीजन आ गई, तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन। लेकिन केमिस्ट्री कहता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन कभी अकेली नहीं होती। आप बोलो डिटेल में समझना है कि ठीक है, समझा तो अच्छा, नहीं तो और अच्छा। देखो अपन ने पढ़े थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल, ये डेरिवेशन का पार्ट थी, ये अलग है चिल्लर नॉलेज, समझा तो अच्छा, नहीं तो और भी ज्यादा अच्छा। मैग्नीशियम सबको मालूम है, और उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करे थे उस दिन, क्या बना था किसी को मालूम है, MgO2 बनेगा तो MgO2, MgO2 बन सकता क्या नहीं, क्यों नहीं बन सकता, हाँ वेरी गुड, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 282, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने 6 और चाहिए, कोई देता 6 इलेक्ट्रॉन आज के जमाने में, नहीं देता, 3 मिल सकते हैं, 3 दे सकते हैं जनरली, तो 6 नहीं मिलते तो 2 दे देता, 2 इलेक्ट्रॉन दे देते तो क्या बन जाता Mg डबल पॉजिटिव, और Mg डबल पॉजिटिव ऑक्सीजन कैसा रहता, कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है ऑक्सीजन, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 6, फर्स्ट ऑर्बिट मध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आणि सेकंड ऑर्बिट मध्ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, किती इलेक्ट्रॉन्स पाहिजे ऑक्सीजनला 2, तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता तो क्या बन जाता है, डबल नेगेटिव बन जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेके, और वो भी 2 8 बन जाता, और ये 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव तो जोड़ी बन गई, तो 2 + 2 - बैलेंस हो गया ना। अब और O2 क्यों बनाएंगे, वो MgO2 कभी नहीं बनता, अब बैलेंस करना है तो इधर O2 है इधर O1 है, तो 2 लगा दिए O2, लेकिन Mg भी 2 हो गया, ये तो बड़े थे जमाने में। और इस रिएक्शन को अपनी टेक्स्ट बुक में क्या बोली थी, दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, टेक्स्ट बुक में ये कहाँ आई थी, काय का एग्जांपल बन के आई थी ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, लेकिन ये रेडॉक्स रिएक्शन है, पूछो क्यों, Mg ने क्या किया 2 इलेक्ट्रॉन दिया है ना, MgO के साथ कब मिलेगा, जब वो पॉजिटिव बनेगा और ऑक्सीजन नेगेटिव, अपोजिट चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, तो पॉजिटिव बनने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो Mg का क्या होगा ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो ऑक्सीजन का क्या होगा रिडक्शन, तो ऑक्सीजन हमेशा दूसरों को ऑक्सीडेशन करता है और खुद का रिडक्शन करता है, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, लेकिन अपने बुक के एग्जाम में आएगा तो लिखना दिस इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, कंफ्यूज हो गए, तो कभी भी ओनली ऑक्सीडेशन रिएक्शन कभी नहीं हो सकती, ओनली रिडक्शन रिएक्शन कभी नहीं हो सकती, हमेशा रेडॉक्स ही होती है। पूछो सर ऑक्सीडेशन लिखना पड़ेगा फिर, हाँ एग्जाम में आया अपनी टेक्स्ट बुक में ऑक्सीडेशन लिखा है, तो ऐसी रिएक्शन आई 2Mg + O2 gives 2MgO, तो कौन सी रिएक्शन, तो बोलना इट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सर रस्टिंग का अगर वो आया तो केमिकल रिएक्शन तो उसको ऑक्सीडेशन लिखना है, हाँ टेक्स्ट बुक में अपना आयरन की रस्टिंग को भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोला है उन्होंने, हालांकि ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है, तो समझ में सक रहे हैं ना। और कोरोजन और रस्टिंग में क्या फर्क है, द वर्ड कोरोजन कैन बी यूज्ड फॉर एनी मेटल, किसी भी मेटल का सरफेस डीके डिकम्पोज हो रहा है ड्यू टू दी केमिकल रिएक्शन बिटवीन मेटल सरफेस एंड एसिड बेस ऑक्सीजन मॉइस्चर CO2 रिएक्शन करके, तो हम बोलते हैं कोरोजन हो रहा है, तो कोई भी मेटल का हो, चाहे आयरन का हो या कोई भी मेटल का हो, सब मेटल के लिए कोरोजन वर्ड यूज होता है, और अगर सिर्फ आयरन का हो रहा है तो उसको क्या बोल सकते हैं, रस्टिंग भी बोल सकते हो और कोरोजन भी बोल सकते हैं।
आयरन के लिए दो नाम है, कोरोजन भी करेक्ट है और रस्टिंग भी करेक्ट है, लेकिन कॉपर, सिल्वर, दूसरे मेटल्स के लिए ओनली कोरोजन, उनको रस्टिंग नहीं बोलते। तो ये किसी को समझा? और उस दिन हम पढ़ चुके हैं रस्टिंग बचाने के लिए क्या करते, पेंटिंग, वार्निशिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, गैल्वेनाइजिंग, भूल गए गैल्वेनाइजिंग, जिंक मेटल का लेयर लगाते, लोहे का किला सेफ्टी में चमकती है ना, तो गैल्वेनाइजिंग, टिनिंग, कॉपर के ऊपर वो लेयर लगाते हैं, काय का टिन का, इसलिए टिनिंग, क्योंकि कॉपर CO2 से रिएक्ट होता है, एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर CO2 से, और कॉपर कार्बोनेट पॉइजनस बना देता है, वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ खत्म कर दूं क्लास? हाँ, अब आप लोग घर जा सकते हैं, प्लीज क्लोज।